ये कहानी नहीं है, स्वतंत्रता पूर्व की बात है। वाराणसी के एक साधक थे, सुदर्शन जी। माता दुर्गा के परम भक्त। ब्रह्म मुहूर्त का समय था। वे गंगा जी में कमर तक डूबे जप कर रहे थे। तभी उधर से एक बाहुबली का बजरा निकला। उस बाहुबली ने विनोद में इनसे पूछा, महाराज, आप कब से गंगा जी की तली को देखे जा रहे हैं? बताइए तो, गंगा जी की तली में क्या होगा? महाराज ने बस कह ही दिया, गंगा जी की तली में क्या होगा? गंगा जी की तली में खरगोश होगा, और क्या? वो बाहुबली तो श्रद्धावश महाराज जी को कुछ दक्षिणा देने की सोच रहा था। उल्टी बात सुनकर वो पिनक गया। महाजाल डालो, वो गरजा 3 बार। अगर खरगोश निकले तो महाराज का घर भर दो, न निकले तो इस ऐट का इनको फल चुकाना होगा। 1-2 लोगों ने सुदर्शन जी को संकेत किया कि वे विवाद में न पड़े और क्षमा मांग लें। सुदर्शन जी अपने वक्तव्य से न हटे। अब कह दिया तो कह दिया। जाल डाला गया, कुछ न निकला। दूसरी बार जाल डाला गया, फिर कुछ नहीं निकला। बाहुबली ने क्रोधित दृष्टि से सुदर्शन जी को देखा। सुदर्शन जी के माथे पर शिकन तक न थी। अभी तीसरी बार बाकी है भाई, वे मुस्कुरा रहे थे। क्रोध में जल रहे बाहुबली ने आदेश दिया, डालो जाल डालो, एक आखिरी बार और। जाल डाला गया। जाल बाहर निकला तो सबों ने हैरत से देखा, जाल में 2 जीवित खरगोश थे। भय से कांपता बाहुबली सुदर्शन जी के चरणों में गिर गया। आप सिद्ध पुरुष हैं, मुझ मूर्ख को माफ कर दो महाराज। वो अपने लोगों की तरफ घूमा, गुरु जी के साथ जाओ, जो भी आदेश करें वो व्यवस्था करके ही लौटना। सुदर्शन जी मुस्कुराते हुए बोले, तू हमारी व्यवस्था क्या करेगा? हमारी व्यवस्था करने के लिए माँ है। तू अपनी राह जा, हम अपनी राह चले। काशी की सकरी गलियों में सुदर्शन जी अपने घर की ओर जा रहे थे कि उन्हें एक थप्पड़ लगा। वे अककाकर खड़े हो गए। सामने एक अनिंद्य सुंदरी किशोरी खड़ी थी। तू जन्म भर पागल ही रहेगा क्या रे? वो हंसी और सुदर्शन जी मंत्रमुग्ध उसे देखते रह गए। कुछ और न सूझा तुझे कहने को, खरगोश ही सूझा। देख तो, चुनार के जंगल की कटीली झाड़ियों में खरगोश ढूंढते पकड़ते मेरी चुन्नी तो फटी ही, हथेलियों से खून निकल आया। किशोरी ने अपनी दोनों रक्तस्नात हथेलियां उनके आगे कर दी। सुदर्शन जी की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। क्षमा कर दो माँ, अपने इस मूर्ख, नालायक और उजड़ पुत्र को क्षमा कर दो। और वे भगवती के चरणों पर गिर पड़े। यही है भक्ति की पराकाष्ठा, जब इष्ट देव और भक्त के मध्य कोई दूरी नहीं होती। भक्त की लाज रखने स्वयं इष्ट देव आ जाते हैं। जब भक्ति भाव निर्मल मन से किया जाए तो फिर भक्ति की सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बन जाता है संसार के लिए। संस्कृत शब्द देवी का अर्थ है उच्च दर्जे वाली, घराने वाली, पदस्थ स्त्री, यानी कि अंग्रेजी में लेडी। जब भी आप देवी मानकर पूजा करेंगे या आदिशक्ति मानकर आराधना करेंगे तो भक्त और भगवान संबंध बन जाएगा, और भगवान भक्त की परीक्षा लिए बिना कृपा नहीं करते, ये तो आपको पता ही होगा। पर जब आप देवी दुर्गा को माँ दुर्गा कह के पूजते हैं तो माता बालक का संबंध बन जाता है। भले बालक कितना भी गलतियां करे या हट, माँ कभी भी दंडित नहीं करती, ना कि परीक्षा देखती, बल्कि दौके उठा लेती है और दुलार भी देती है। वैसा भगवान भक्त के संबंध में बिना परीक्षा के क्वचित ही संभव है। सच्चे दिल से माँ की साधना बालक भाव से करना ही सरल उपाय है माँ दुर्गा को प्रसन्न करने का।